गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर डिस्कशन 11 चैप्टर नेम है मैटर बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 11 में मूल रूप से आपको जानना है मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इंटर conversion of matter, formation of solutions, soluble and insoluble impurity substance, soluble and insoluble substances। उसके बाद है use of solid, liquids and gases। लास्ट में है properties of solid, liquid and gas। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आइए जाने मैटर के बारे में कि मैटर है क्या। पदार्थ, मैटर मीन्स होता है पदार्थ। तो जानते हैं कि पदार्थ है क्या। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। वी सी प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, गैस, टेबल्स, पॉन्ड्स एंड मेनी अदर थिंग्स। हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। हम लोग पेड़ को देखते हैं, पौधे को देखते हैं, अपने स्कूल में ही ले लीजिए, बेंच, टेबल, डेस्क, पेन, बैग इत्यादि बहुत सारी चीज को देखते हैं। दे हैव डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। ऑल दीज थिंग्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी वस्तु हम लोग चारों तरफ देखते हैं, तो जितने भी चीज हम लोग चारों तरफ देखते हैं वो सबका एक निश्चित आकार होता है, सभी में वजन होता है, सभी स्थान घेरते हैं। Thus, anything that occupies space and has mass is called matter। तो जितने भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ हैं, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो, उसे हम मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। तो उसमें हम लोग भी हैं, हम लोग में भी भार है, हम लोग भी स्थान घेरते हैं। तो हम लोग भी क्या है, एक एग्जाम्पल है मैटर का। तो क्लियर हुआ आपका मैटर कि जितने भी चीज चारों तरफ है, जिसमें जो स्थान छिपता है, जिसमें भार हो, उससे हम मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के रूप। कितने रूप होते हैं, कितने अवस्था होते हैं, इसको जानना है। मैटर इज फाउंड मेनली इन 3 स्टेट्स। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ मुख्य रूप से 3 रूप में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सॉलिड के बारे में यानी ठोस के बारे में। सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दे डू नॉट चेंज देयर वॉल्यूम और शेप। द molecules of solid are very closely placed, that is why solids are hard and rigid। सॉलिड का आकार निश्चित होता है, वो अपना आकार नहीं बदलता, उसमें निश्चित भार होता है, क्योंकि उसके जो मोलिक्यूलस यानी जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, बहुत सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, इसलिए वे हार्ड यानी कठोर होते हैं। टेबल, पेंसिल, बस, बुक, ट्रेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। एग्जाम्पल दिया है कि टेबल, चेयर, बेंच, आपका स्कूल बैग, कॉपी, पेन, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके सॉलिड यानी ठोस का। अब नेक्स्ट है लिक्विड यानी द्रव्य। इन लिक्विड्स द molecules are not so tightly placed, they have some
स्पेस बिटवीन देम। तो आइए लिक्विड को फिर से जानते हैं। इन लिक्विड्स द मोलिक्यूल्स आर नॉट सो टाइटली प्लेस्ड, they have some space between them. Liquids occupy a definite shape, hence have a definite but do not have definite shape. Liquids take the shape of the container in which they are kept. अब लिक्विड का जो कण होता है, अणु होता है, लिक्विड का जो यानी तरल का जो अणु होता है, वो उसका कण अणु जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ ज्यादा नहीं होता है, उसके बीच में कुछ स्पेस जगह होता है। वो लिक्विड का एक निश्चित स्थान को छेदता है, उसमें वजन भी होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जिस बर्तन में डाला जाए उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। अब नेक्स्ट है आपका गैस। इन गैसेस द molecules are far apart as there is very less attraction between the gas molecules. Therefore, gases have no definite shape. They do not have a definite volume. They occupy the whole shape of container in which they are kept. For example, when a bottle of perfume is opened in one corner of a room, its smell separates quickly in all corners of the room. अब गैस के बारे में जानना है कि ये क्या होता है। तो गैस का जो मोलिक्यूल्स में ये अणु होता है वो भी एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो फ्री होता है। अब उसका आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन वो स्थान छीनता है, उसमें भी भार होता है। गैस को भी जिस वस्तु में डाला जाए उसी का वो जिस बर्तन में उसको डाला जाएगा, जैसे गुब्बारा में अगर भरा गया तो वो बैलून का आकार का ही हो जाता है। जैसे आप अपने रूम में कहीं एक तरफ किसी कोने में जाकर के सेंट परफ्यूम का बोतल को ओपन करेंगे या कहीं छींकेंगे तो उसका जो सुगंध होता है वो रूम के दूसरे कॉर्नर में भी चला जाता है। तो ये हो गया आपका गैस। नेक्स्ट है आपका इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था का बदलना। पदार्थ अपने अवस्था को, अपने रूप को बदलता है। वो कैसे, इसको देखिए। मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर जस्ट बाय हीटिंग और कूलिंग। यूजुअली मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट ऑफ ऑन हीटिंग। पदार्थ को हम लोग ठंडा या गर्म करके उसके रूप को बदल सकते हैं। ठंडा करके, जैसे पानी को अगर हम ठंडा करें तो लिक्विड रूप यानी आइस के रूप में बदल जाएगा। वो आइस क्या हो गया आपका, आइस आपका हो जाता है सॉलिड रूप, ठोस रूप। और उसी को उसी पानी आपका हो गया आपका ये द्रव्य रूप। और जब उसको हम गर्म करेंगे तो वो भाप बनता है, वो हो गया आपका गैस अवस्था। तो इस तरह से इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था बदलता है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी घोल का बनना। कैसे घोल बनता है वो जानना है। When a substance such as sugar is dissolved in a liquid,
like water, it produces a solution. जब हम चीनी को या पानी को, चीनी और पानी या नमक या पानी को घोलते हैं तो पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्यूशन, घोल बन जाता है। अगर चीनी को मिलाए तो चीनी का घोल बनेगा, मीठा घोल, और नमक को मिलाए पानी में तो वो नमक का घोल यानी नमकीन घोल बनता है। The substances which dissolve in a liquid are called soluble in that liquid. The solids that dissolve in a liquid are solutes. The liquid in which a substance dissolves is called solvent. वह वस्तु, वह तत्व जो पानी में मिलता है, जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, जैसे पानी को मिलाएं, पानी में अगर हम चीनी मिलाते हैं तो चीनी किस में मिलता है, पानी में, तो पानी क्या हो गया, पानी आपका हो जाता है तो हम बता रहे हैं कि जैसे पानी और चीनी को जो मिलाते हैं तो पानी हो गया आपका सॉल्वेंट यानी घुलाने वाला, चीनी हो गया आपका सॉल्यूट घुलने वाला, और चीनी पानी दोनों का जो मिश्रण जिसको हम लोग शरबत देहात में अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो शरबत आपका हो गया सॉल्यूशन यानी घोल तैयार हुआ। तो यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। अब है नेक्स्ट है आपका सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, यानी घुलनशील और माने घुलने वाला और नहीं घुलने वाला तत्व। तो क्या घुल सकता है पानी में, क्या नहीं घुल सकता है, नॉर्मली आप लोग जानते हैं, लेकिन आगे इसमें देखते हैं। सॉलिड्स such as salt and sugar dissolve easily in water are called soluble substances. Substances such as sand, mud, pebbles which do not dissolve in water are called insoluble substances. They do not mix in water because they are too big to fit in space between the water molecules. देखिए, जैसे चीनी को या पानी को हम लोग, ये चीनी या नमक, पानी नहीं सॉरी, चीनी या नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि चीनी और पानी, चीनी नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। लेकिन तो ये हो गया क्या, चीनी और पानी जब पानी में मिल जाता है तो ये सॉल्यूबल हो गया, घुलने वाला, घुलने लायक। और इसी को जब जैसे हम बालू हो गया, पत्थर, कंकर, ये सबको पानी में मिलाए तो ये पानी में नहीं मिलेगा, ये अलग अलग ही रहता है। तो ये हो गया आपका इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस यानी अघुलनशील, जो पानी में मिल जाए उसको सॉल्यूबल सब्सटेंस, और जो पानी में नहीं मिले उसको इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब है नेक्स्ट यूज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी ठोस, द्रव और गैस का यूज, प्रयोग क्या है इसको जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 में जानते हैं सॉलिड्स यानी ठोस का यूज। वी यूज सॉलिड्स लाइक स्टोन्स, ब्रिक्स, आयरन एंड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। हम लोग ठोस का यूज जैसे पत्थर, ईंटा, लोहा, लकड़ी, ये सब का प्रयोग घर बनाने में करते हैं। Many solids are used for making many objects like tools, pots and pens, jewelry, books. बहुत सारे ठोस वस्तु का यूज, बहुत सारे ठोस का यूज हम लोग सामान बनाने में, जैसे लकड़ी, बर्तन इत्यादि बनाने में करते हैं। Cotton, silk and wool are used to make clothes. कॉटन, सिल्क और ऊन का प्रयोग, कॉटन यानी कपास, ऊन और
का प्रयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं, कपड़ा बनाने में करते हैं। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स बॉडी ऑफ बसेस, कार्स एंड शिप्स। लोहा का प्रयोग हम लोग मशीन बनाने में, कार बनाने में, जहाज बनाने में इत्यादि में करते हैं। वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, कंपार्टमेंट एंड बोर्ड्स। लकड़ी का प्रयोग हम लोग लकड़ी का सामान बनाने में, टेबल, बेंच, पलंग, सोफा, कुर्सी इत्यादि बनाने में करते हैं। नाव बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये है यूज ऑफ सॉलिड्स। अब है नेक्स्ट यूज ऑफ लिक्विड्स, यानी द्रव्य पदार्थ का यूज कहाँ किया जाता है, इसको जानना है। वाटर इज अ लिक्विड। वी नीड वाटर फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। हम लोग लिक्विड का प्रयोग बहुत चीज में करते हैं, जैसे पानी। पानी का प्रयोग हम लोग नहाने में, खाना बनाने में, धोने में, साफ करने में और खेती करने में करते हैं। We use liquids like milk, buttermilk, oil, etc. as food stuffs. लिक्विड जैसे खाने योग्य, जैसे दूध का प्रयोग, तेल का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं और खाने में करते हैं। जैसे तेल से हम लोग सब्जी बनाते हैं, दूध को हम लोग पीते हैं और खाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर लिक्विड फ्यूल्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। पेट्रोलियम यानी डीजल, पेट्रोल का प्रयोग हम लोग गाड़ी में करते हैं। गैस का प्रयोग हम लोग कुकिंग, खाना बनाने में करते हैं। मेडिसिन्स लाइक कफ सिरप, टिंचर, आयोडीन आर ऑल्सो लिक्विड। दवा जैसे हम लोग कफ सिरप पीते हैं, लेते हैं। टिंचर और आयोडीन ये सब भी लिक्विड का ही एक रूप है। अब नेक्स्ट है गैसेस। वी ब्रीथ अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन हवा में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। We fill air in balloons, rubbers, tubes of motor vehicles, etc. Gobar gas and cooking gas are used as fuels in cooking. हम लोग बैलून में हवा महसूस करते हैं। गाड़ी जो चलता है, गाड़ी के ट्यूब में क्या भरा जाता है, चक्का की ट्यूब में, उसमें भी हवा भरा जाता है। हम खाना जो बनाते हैं तो उसमें गोबर गैस का यूज होता है। तो ये सब क्या है, गैस का एक रूप है, यूज है। तो इस तरह से आपका चैप्टर डिस्कशन 11 समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे, इसको 1-2 बार रीड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।